गरीना फ्री फायर की दुनिया में ना एक सवाल हमेशा हवा में रहता है। असली किंग कौन, ज्ञान गेमिंग या राइस्टार? भाई ये बहस बहुत लंबी चल चुकी है। तो आज हमने सोचा क्यों ना इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। चलिए देखते हैं कि स्किल्स और फैक्ट्स की दुनिया में असली बाजीगर कौन है। तो सवाल बिल्कुल साफ है। अगर ज्ञान गेमिंग और राइस्टार को एक आमने सामने की लड़ाई में मतलब एकदम 1v1 में छोड़ दिया जाए तो आखिर में कौन खड़ा रहेगा? ये सिर्फ एक गेम की बात नहीं है दोस्तों, ये तो दो अलग अलग खेलने के तरीकों की टक्कर है। एक तरफ है दिमागी स्ट्रैटेजी और दूसरी तरफ है तेज तर्रार एग्रेशन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान गेमिंग की। इनको सब जानते हैं इनके कमाल के टीम प्ले और एक मास्टरमाइंड वाले अंदाज के लिए। ये टीम के वो खिलाड़ी हैं जो पूरी गेम को कंट्रोल करते हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये टीम वाला अंदाज एक अकेली लड़ाई में काम आएगा? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ज्ञान गेमिंग एक जबरदस्त प्लेयर हैं। वो टीम के लिए खेलते हैं, टीम का सोचते हैं। लेकिन जब बात आती है ना एकदम प्योर 1v1 फाइट की, तो उनका फोकस थोड़ा अलग हो जाता है। उनमें वो जो एक शिकारी की तरह टूट पड़ने वाली बात है ना, वो थोड़ी कम दिखती है। उनका खेल ज्यादा सोचा समझा होता है, जो उन्हें राइस्टार के मुकाबले मूवमेंट और वन टैप हेडशॉट में थोड़ा सा पीछे कर देता है। और अब मैदान में उतरते हैं 1v1 के बेताज बादशाह राइस्टार। ये वो नाम है जो सोलो फाइट्स का दूसरा नाम बन चुका है। मतलब इनको टीम की जरूरत ही क्या है, ये तो अकेले ही पूरी की पूरी स्क्वाड को संभालने का दम रखते हैं। तो आखिर क्या चीज है जो राइस्टार को इतना खतरनाक बनाती है? सीधी सी बात है, उनकी स्पीड और उनका निशाना। हाथ से तेज तो उनका एम चलता है। वो वन टैप हेडशॉट के मास्टर हैं। उनकी मूवमेंट इतनी तेज है कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि गोली चली कहां से। और अगर बात क्लोज रेंज की हो तो भाई इनसे बचना मुश्किल है। जब गेम फंस जाता है ना, तब राइस्टार ही हैं जो हारी हुई बाजी को पलट देते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों ही धुरंधरों को समझ लिया है। अब वक्त आ गया है असली टक्कर का। चलिए अब स्किल बाय स्किल देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है। असली मजा तो अब शुरू होगा। तो आंकड़े क्या कहते हैं? नजदीकी लड़ाई में राइस्टार साफ साफ जीतते हैं। उनकी स्पीड ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। लंबी दूरी पर मामला बराबरी का है, दोनों ही कमाल के हैं। लेकिन मूवमेंट और एम, इन दो चीजों में राइस्टार का कोई जवाब नहीं। वो बस तेज हैं और ज्यादा सटीक हैं। हाँ, एक जगह है जहां ज्ञान गेमिंग आगे हैं और वो है स्मार्ट गेम प्ले। गेम को पढ़ने की उनकी काबिलियत कमाल की है। तो सवाल फिर वही है, क्या दिमागी खेल स्पीड को हरा सकता है? तो इस पूरे एनालिसिस के बाद अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। इस महामुकाबले का असली विजेता कौन है? आखिर ओपी कौन है? एक बात साफ समझनी होगी, ज्ञान गेमिंग किसी भी दिन किसी को भी हरा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब बात होती है सिर्फ और सिर्फ 1v1 स्किल्स की, तो तराजू एक तरफ थोड़ा ज्यादा झुक जाता है। और आखिरी फैसला यह है कि एक टोटल 1v1 मुकाबले में राइस्टार को ही ओपी यानी कि ओवर पावर्ड माना जाता है। उनकी स्किल्स ही ऐसी बनी हैं जो उन्हें इस तरह की फाइट में दूसरों से एक कदम आगे रखती हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो 1v1 की बात थी, है ना? जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये एक टीम फाइट होती जहां स्ट्रैटेजी और प्लानिंग सब कुछ होती है, तो क्या तब भी नतीजा यही होता? शायद नहीं। शायद तब असली किंग कोई और होता। इस बारे में क्या ख्याल है?